स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का। और आज जो मेरा ये वीडियो को देखिएगा इन्वर्स ट्रिगोमेट्री और भी टीचर को आप देखे होंगे कहीं ना कहीं, उससे ज़रूर हट के आपको मिलेगा। बिल्कुल ये मेरा 100% वादा है, ये आपको ज़रूर हट के मिलेगा ये जो हम आज बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्री। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। तो चलिए इन्वर्स ट्रिगोमेट्री कहते किसको है, ठीक है ना। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगोमेट्री कहते किसको है, उससे पहले आपको जानना है कि ट्रिगोमेट्री होता है क्या है। सबसे पहला बात है कि ट्रिगोमेट्री कहते किसको है। तो देखिए सब लोग कहते हैं ट्रिगोमेट्री कहते हैं कि 3 साइड्स को जहाँ पे मेजरमेंट करते हैं उसे हम लोग ट्रिगोमेट्री कहते हैं। जैसे यहाँ समझिए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं 3 कोनों को मापना जहाँ पे यूज होता है उसे ट्रिगोमेट्री कहते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। वाई एनी रीजन। तो देखिए इसलिए गलत बोलते हैं कि इसका पूरा डिफिनीशन सही नहीं कहा जा रहा है। 3 कोण तो इसमें भी है, देखिए ना 3 कोण आपको यहाँ भी दिख रहा है, क्या इसमें भी ट्रिगोमेट्री यूज होगा? नहीं यूज होगा। देखिए आप बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, आप ये किसी को ऑब्जेक्शन नहीं डाल रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग हम ऐसा सुने हैं जहाँ मतलब ये चीज़ देखे हैं कि कहता कि जहाँ पे थर्ड कोण को एंगल को मेजरमेंट करते हैं उसे हम लोग ट्रिगोमेट्री कहते हैं या अप्लाई करते हैं उसे ट्रिगोमेट्री। बट दिस इज देखिए हम पूरे ये तो नहीं करें कि रॉन्ग है, रॉन्ग तो है बट उसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहिए था। सही तो वो भी बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे वो सही है, बस उसमें एक कंडीशन जरूर जोड़ना चाहिए ट्रिगोमेट्री में। ट्रिगोमेट्री क्या होता है, तो ट्रिगोमेट्री में देखिए यहाँ भी तो 3 कोण है, क्या इसमें ट्रिगोमेट्री यूज होगा? नहीं। ट्रिगोमेट्री जब भी यूज होगा उसमें राइट एंगल होना चाहिए। तो देखिए डिफिनीशन में क्या बोलना चाहिए, राइट एंगल बोलना जरूरी चाहिए। ये नहीं कि 3 कोणों का माप, 3 कोण तो इसमें ही माप है, 3 कोण तो माप इसमें भी है, तो क्या इसमें ट्रिगोमेट्री यूज होगा? नहीं। तब तक यूज नहीं होगा जब तक हम परपेंडिकुलर नहीं डालेंगे। बात समझ में आया? तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, ट्रिगोमेट्री क्या है। तो ट्रिगोमेट्री जो है गणित की वह शाखा है, यानी मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें एक समकोण त्रिभुज में एंगल्स और साइड के बीच क्या करता है, रेशियो को बताता है। जो ट्रिगोमेट्री है, ट्रिगोमेट्री क्या है, ट्रिगोमेट्री एक मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जो एंगल, आपको हम ज़्यादातर ये डिटेल आप 11th का ट्रिगो पढ़िएगा तो उसमें बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डेफिनेशन बोल देते हैं। देखिए ट्रिगोमेट्री क्या है, गणित की वह शाखा है जिसमें एंगल, कोई भी एंगल को किस एंगल और किसके बीच संबंध रिलेशन बनाता है, कोई 2 साइड, जैसे अगर साइन थीटा लेते हैं तो P/H बताता है, ये एंगल है, एंगल थीटा। जैसे ये थीटा अटैच होता है तो 2 रेशियो को बताता है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग ट्रिगो कहते हैं। अब इन्वर्स ट्रिगो क्या होता था, ट्रिगो का इन्वर्टिबल उल्टा जो होता है इन्वर्स ट्रिगो होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर फंक्शन अभी नहीं पढ़े हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है, हम अभी समझाएंगे आपको, सब समझ में आएगा। इन्वर्स आप फंक्शन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, फिर भी इस वीडियो को देखिएगा आपको जरूर समझ में आएगा। तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री पढ़ने से पहले हम कुछ बात जो लिख दी है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बात हम बोल रहे हैं फैक्ट। देखिए सबसे पहले बात याद रखिएगा, आप लोग को दिख रहा होगा, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में। देखिए साइन कॉस टैन, मतलब ट्रिगोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, मेरा ट्रिगोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं? 6। कौन कौन? साइन थीटा, साइन मतलब थीटा की बात अभी नहीं कर रहे, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, ये सभी जो है ट्रिगोमेट्रिकल सिंबल है। इसका वास्तविक अर्थ कुछ भी नहीं होता है कि साइन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे क्या आता है, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, ये सभी क्या है, सिंबल है। जो देखिएगा पूरा पढ़ देते, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, ये सभी एक सिंबल है, मतलब संकेत है जो किसी भी कोण को, मतलब कोण का मतलब एंगल के साथ अटैच होकर, अटैच मतलब सट कर, किसमें, एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के रेशियो को बताता है। मतलब समझिए, जैसे ही साइन जो है, साइन का वास्तविक मतलब कुछ नहीं होता है, साइन का पूरा नाम साइनजेक कॉसजेक टैनजेक इस तरह होता है, ठीक है ना, उसी में से काट के निकाला गया है साइन, ठीक। तो साइन अभी तक कुछ भी नहीं है जब तक यहाँ पे हम थीटा न लिखे। समझ में आ रहा है? साइन का अभी वास्तविक अगर आपसे पूछा कि साइन मतलब क्या होता है, P/H बोल दीजिएगा, बिल्कुल गलत। वाई? देखिए जब तक यहाँ पे अगर थीटा ना लगे
तब तक हम P/H नहीं बोल सकते। अगर कोई बोलता है कि साइन बराबर P/H, बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल को आप रिप्रेजेंट भी नहीं करें, उसके साथ साथ एक चीज़ और भी रिप्रेजेंट होना चाहिए। किस त्रिभुज में? किस त्रिभुज में? इस त्रिभुज में, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, थीटा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके अनुसार बदलता था। देखिए साइन, तब तक साइन का वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि ये संकेत है। संकेत मतलब ये एक दर्शा रहा है कि साइन है, कॉस है, सेक है। लेकिन जैसे ही एंगल के साथ अटैच हो जाएगा, अटैच का मतलब सट जाएगा, तब ये दो भुजाओं को, रेशियो को बताएगा। किसको किसको? P और H को। अब इसका भी कोई प्रमाण नहीं कि P और H क्यों होता है। प्रमाण इसलिए नहीं क्योंकि मान लिया गया, जो बनाने वाला पहले कहा कि साइन थीटा बराबर P/H, याद करो, तब साइन स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, जो पढ़े हैं आप लोग, 1 होता है, तो उसको प्रूव कर दिया। लेकिन साइन थीटा बराबर P/H चीज़ को एक रेशियो के तौर पर लेके गया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री है, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने P होता है। ज़्यादातर डिटेल आप पढ़िएगा 11th में। थीटा के सामने P होता है और ये B होता है, और 90 के सामने ऑलवेज H होता है, ठीक। तो जैसे ही अगर इसका B, अगर C नाम दे दे, जैसे ही साइन थीटा लगता है, तो साइन थीटा तो क्या हो जाता है? P/H। ये हम लोग को माना हुआ है P/H। इसको B/H क्यों नहीं लिखता? ये वाई यानी रीजन तो जो बनाया है पगला, उससे जाके आप बात कर सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर P/H। थीटा मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा, कोई भी जिससे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी एंगल को हम XY से भी रिप्रेजेंट करते होंगे, पढ़े होंगे 9th क्लास में या कहीं ना कहीं। इसको x लिखते थे तो साइन x बराबर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चर्चा आगे करेंगे। तो देखिए साइन कॉस क्या है? कुछ भी नहीं है। साइन कॉस एक क्या है? सिंबल है जो एंगल के साथ अटैच होता है। एंगल के साथ अटैच होने का मतलब किसी कोण के साथ अटैच होता है, तब दो रेशियो को बताता है। अब इसका इंग्लिश में क्या लिखा? साइन कॉस टैन, देज आर सिंबल विच एसोसिएट विथ थीटा। थीटा मतलब अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है। एंड गिवन द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल, ओनली फॉर राइट एंगल, ना कि किसी भी ट्रायंगल। एक चीज याद रखना, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज में, न कि आप इस त्रिभुज में यूज कर लीजिए, ऐसा नहीं। जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तब तक त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। लेकिन सभी लोग, बहुत लोग कहते हैं कि 3 कोनों का माप। नहीं जी, 3 कोनों का माप तो बिल्कुल इसमें भी है ना। तो याद रखिएगा, जब तक 90 डिग्री कहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज में जब तक नहीं हुआ तब तक हम त्रिभुज का यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इनवर्स। उसी प्रकार ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, वास्तव में ये कुछ है नहीं जब तक ये किसी के साथ अटैच नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? साइन इनवर्स का मतलब अभी तक कुछ भी पता नहीं है, जब तक यहाँ पे हम अगर x न लिखे, y न लिखे, कुछ न लिखे। तो देखिए अभी तक उसी प्रकार साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, जो भी 6 रेशियो है, ये सभी भी क्या है? एक संकेत है। अब ये किसके साथ सटता है? तो याद रखिएगा, ये जो है अब 2 रेशियो के साथ सटते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है समझिए। रेशियो का मतलब क्या होता है, आज पहले इसी के बारे में क्लियर करते हैं। देखिए ये तो मेरा हो गया, मान लीजिए इसको मानते हैं ABC। अगर ये 90 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, इसको अगर थीटा मानते हैं तो ये हो गया मेरा P, ये हो गया B और ये हो गया H। देखिए साइन अगर थीटा के साथ अटैच होता था तो P/H होता है, ठीक। लेकिन अब जो इन्वर्स है ना, इन्वर्स जो है थीटा के साथ नहीं सटेगा, वो जो है 2 रेशियो के साथ सटेगा ऑलवेज। ये चीज याद रखिएगा, किसके साथ सटेगा? P और H के साथ। याद रखिएगा, P और H के साथ। मतलब क्या होता है कि इनवर्स जब भी अटैच होगा, यही चीज आपको हर कोई वीडियो से आपको अलग मिला होगा, आप देख सकते हैं। इनवर्स जब भी अटैच होगा तो या तो 2 साइड के साथ अटैच होगा या तो नहीं, मतलब फिक्स है। इनवर्स जब भी अटैच होगा तो 2 रेशियो के साथ ही अटैच होगा। अगर कहीं भी इस तरह लिखा हो ना साइन इनवर्स थीटा, बिल्कुल क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ये आप देखिएगा, कहीं भी इनवर्स थीटा के साथ नहीं होगा। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि सर साइन इनवर्स बराबर x है तो x होगा। तो उस समय अगर देखिए हम बताएंगे x और y कैसे चेंज होता है। उस समय x क्या हो जाता है, आपको रेशियो हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि सर साइन x, तो ये x जो है, x y जो है, ये डिपेंड करता है अपने बगल वाला के अनुसार, कैटेगरी को चेंज करता है। तो ये सब डिटेल बात की बात बाद में करेंगे। फिलहाल जो बात करते हैं ये समझिए,
अगर इन्वर्स को कभी थीटा के साथ अटैच देखिए तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि इन्वर्स कभी थीटा के साथ सटता ही नहीं है। इन्वर्स ऑलवेज दो रेशियो के साथ सटता है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई दो रेशियो दिया हुआ हो उसके साथ सटेगा। जैसे साइन इन्वर्स है तो ये पी और एच हम लोग जानते हैं, याद किए कि पी और एच के साथ अटैच होगा, तो ऑलवेज पी और एच के साथ अटैच होगा। ठीक है, कॉस इन्वर्स है तो किसके साथ अटैच होगा, तो कॉस इन्वर्स जो होगा आपको बी और एच। ये हम लोग याद क्यों है, कैसे आता है तो देखिए कैसे, ये साइन थीटा बराबर पी बटा एच। ठीक, तो कैसे आ रहा है देखिए, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो थीटा बराबर जो होगा इसको थीटा को दबाइए या साइन को उठा के उधर ले जाइए, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स पी बटा एच। वास्तव में साइन इनवर्स जो है साइन थीटा के फॉर्मूला से ही निकल के आया है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो थीटा को दबाइए या साइन को भगाइए तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स बी बटा एच। इसी तरह आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर लिखिएगा, कॉस थीटा बराबर आप लिखिएगा बी बटा एच, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स बी अपॉन एच। आपके मन में एक सवाल उठा है, क्या सर थीटा की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार चेंज होगा। अगर आप अब ये सब क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा उस तरह क्लियर होगा। फिलहाल हम निकालने का समझा रहे हैं। आप कॉस थीटा बराबर बी बटा एच लिखेगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स बी बटा एच। अब आगे बात करते हैं जैसे टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी पी अपॉन बी, तो आपका हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स पी अपॉन बी। इसी तरह आपको कॉट का होगा, कॉसेक का होगा, तो ये सब आप लोग कहीं ना कहीं जाने होंगे। अब हमारा जो बात कहना था कि याद रखिएगा इनवर्स, इनवर्स जब भी अटैच होगा तो किसके साथ अटैच होगा, दो रेशियो के साथ। अब ये किसके साथ अटैच होगा, अब साइन कॉस की बात करें किसके साथ अटैच होगा, तो देखिए साइन कॉस भी ऑलवेज, देखिएगा साइन कॉस की बात करें, साइन कॉस की बात करें तो साइन कॉस का भी एक कंडीशन है, साइन कॉस हमेशा एंगल के साथ अटैच करेगा। 30 डिग्री 40 डिग्री थीटा अल्फा बीटा गामा इसके साथ अटैच करेगा। और इन्वर्स जो है ऑलवेज याद रखिएगा, इन्वर्स हमेशा किसके साथ अटैच होगा, रेशियो के साथ, साइड का रेशियो के साथ। ये ऑलवेज किसके साथ अटैच करेगा, एंगल के साथ। अगर बाई चांस आपको एग्जाम में सर समझिएगा, बाई चांस आपको एग्जाम में दे दे साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स, तो कहिएगा सर ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है, तो नहीं, एक्स और वाई, एक्स वाई जो है, एक्स वाई वेरिएबल जो है ये जो होता है बहुरूपिया होता है। आप लोग को हम पढ़ाएंगे, कैलकुलस पढ़िएगा ना तो उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड जो है बहुरूपिया है, बहुरूपिया मतलब तुरंत देखता है, जिसके साथ देखता है उसके अनुसार अपने आप को बदल लेता है। तो उस समय समझिएगा ये भी क्वेश्चन सही, ये भी क्वेश्चन सही, ये इनवर्स के साथ अटैच है। तो आपको माइंड सेट करना कि उस समय ये एक्स जो है क्या किसका काम कर रहा है, एंगल का काम कर रहा है, सॉरी ये इनवर्स है, सॉरी इनवर्स के साथ अटैच है। तो याद रखिएगा ये किसका काम कर रहा है, पी। जैसे ही अगर साइन एक्स के साथ अटैच हो रहा है यानी ये किसी भी समकोण त्रिभुज में ये एंगल को डिनोट कर रहा है। ठीक, बात समझ में आ रहा है। तो एक्स वाई एक ऐसा चीज है जो दोनों के साथ अटैच हो सकता है, लेकिन हम एक चीज बता ही देते कैसे आपको पता चलेगा कि देखिए कुछ चीज जो होता है ना दिखने से ही पता चल जाता कि ये कांस्टेंट है। जैसे साइन 2 लिख दे, पता चल जाएगा कांस्टेंट है। एक्स वाई के बारे में हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल। इसलिए अल्फ़ाबेटिकल नंबर कुछ चीज़ होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं और कुछ जो होते हैं आपका वेरिएबल होते हैं। ज़्यादातर कैलकुलस में उसका डिटेल होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम अगर साइन थीटा लिख दें, जैसे ही मिटाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। आज इसी बात पे हम ज़्यादातर चर्चा कर रहे हैं। होता क्या है, जैसे ही साइन थीटा लिख दे और साइन इनवर्स थीटा लिख दे और यहाँ लिख दे साइन इनवर्स एक्स, कॉस लिख देते हैं, बार बार साइन क्यों लिख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स। तो इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में ये क्वेश्चन सही है लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन में देखिए ये भी इनवर्स है आई एक्स, तो यहाँ पे दोनों में सही है। तो कहेगा सर अजीब बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे तो साइन थीटा के साथ ये क्या हो गया, सही हो गया और ये गलत हो गया, लेकिन यहाँ बात वही है। आप लोग को हमको लगता है इस चीज़ क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद में वो क्लियर करेंगे, लेकिन एक बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक्स देखिए तो दोनों कंडीशन में सही,
तो एक बात याद रखिएगा, थीटा बार बार बोल के कहता है कि हम हमेशा एंगल ही होते हैं। उसको कभी देखते हैं थीटा को P/B के, तो देखिए कुछ चीज का जो होता है ना फिक्स है, अटल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो थीटा को हम लोग को माइंड में ही शुरू से लेके चलते कि थीटा अल्फा बीटा गामा ऑलवेज एंगल का काम करता है, तो करता है, एंगल मतलब कोण का काम करता है, इसलिए ये ऑलवेज कोण ही होगा। ये कभी भी कभी भी साइड नहीं होगा। कभी देखें ऐसा साइड थीटा वहाँ बाई चांस एक्सेप्शनल कहीं देख सकते हैं, θ1 θ2 इस तरह करके एक्सेप्शनल अपवाद में देख सकते हैं, लेकिन कभी देखें कि थीटा कभी किसी साइड का काम किया हो, P और B का काम किया हो? बिल्कुल नहीं, X और Y करता है। तो इसलिए ये तो आपको एंगल है, ये तो आपको एंगल, तो एंगल कभी इन्वर्स के साथ अटैच ही नहीं होता है ना, एंगल कभी इन्वर्स के साथ अटैच नहीं होता। इसलिए दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, दिस क्वेश्चन इज राइट। व्हाई? एनी रीजन? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अटैच एंगल बट वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि इन्वर्स ऑलवेज होता है, दो साइड के साथ अटैचमेंट होता है, एसोसिएट विद द, देखिए ना यहाँ पे साइन इन्वर्स जो होता है ऑलवेज किसके साथ अटैच होता है? ये रेशियो के साथ अटैच होता है, जो कि यहाँ पे थीटा के साथ अटैच होता है। वी ऑल्सो नो डेट, हम ये भी जानते हैं कि थीटा ऑलवेज, उसका माइंड ही फिक्स है कि ये ऑलवेज एंगल होता है, तो होता है, तो इसलिए ये एंगल है। तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग बट दिस क्वेश्चन इज राइट। व्हाई? एनी रीजन? बिकॉज वी नो दैट x इज अ एंगल एंड x इज अ साइड, यानी कभी कभी आप देखते हैं कि x एंगल का भी काम करता है। आप कहीं शुरू से पढ़ रहे हो, कभी कभी x को यहाँ भी देखते होंगे, आप 10th या 9th में पढ़े होंगे, और कभी कभी x y यहाँ भी देखते हैं। तो x y जो है ना एक ऐसा है वेरिएबल है जो कभी एंगल का भी काम करता है और कभी साइड का भी काम करता है। इसलिए इस कंडीशन में हम अपने दिमाग के अनुसार सोचेंगे कि अगर ये इन्वर्स के साथ अटैच है, अगर ये इन्वर्स के साथ एक्स वाई अटैच है, तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा उस कंडीशन में ये बी हो जाएगा, और इसको मतलब ये क्वेश्चन में एक्स अगर है तो क्या हो जाएगा B/H, तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, और अगर ये इसके साथ सटा हुआ है तो समझेंगे कि ये एंगल के रूप में। अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये चीज़ आपको, और हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं आप किसी से हट के जरूर मिला होगा वीडियो में। अगर लग रहा है कि आपको इस वीडियो में अभी भी डाउट है तो फिलहाल आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा क्वेश्चन सही है। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, किस तरह पकड़ेंगे क्वेश्चन, कौन सा सही है कौन गलत है। अभी हम इन्वर्स का क्वेश्चन की बात नहीं करते, अभी हम इन्वर्स में ट्रिगोमेट्री का छोटा छोटा चीज़ जो है उसके बारे में समझाएंगे। साइन क्या है, कॉस क्या है, तो साइन कॉस कुछ भी नहीं है, ये सब एक सिंबल है। जिस तरह आप एक आदमी है, आपके ऊपर नाम रख दिया गया है कि एम प्रशांत कुमार एम, ये उसी तरह साइन कॉस कुछ नहीं है। जब तक इसके साथ थीटा नहीं लगाओ तब तक उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। साइन अगर कोई पूछेगा साइन का मान क्या होगा तो 1/2 आप बोल दीजिएगा। आप ही बताइए, क्या साइन के बारे में अगर कोई पूछेगा कि साइन का मान कितना होगा तो क्या कहिएगा? सर आप बताइए तो कि साइन 30 का कि साइन 40, तो ये बात तो बोले ना, यानी आप एंगल तो जरूर बोल रहे हैं, एंगल बोल रहे हैं। तो साइन के लिए ऑलवेज क्या होना चाहिए? एंगल होना चाहिए। और साइन इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए? ऑलवेज साइड होना चाहिए। याद रखिएगा। अब ये एक्स वाई की बात क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चन देते हैं कि आपको पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन मतलब गलत है। तो चलिए इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जैसे पीछे हम बताए थे कि आपको एक बार फिर समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें याद रखना है कि साइन कॉस टैन, मतलब ये 6 सिंबल होते हैं, ये ऑलवेज किसके साथ अटैच होते हैं? एंगल के साथ। एंगल मतलब कोण के साथ अटैच होते हैं। अटैच का मतलब होता है कि सटना, ठीक। और इन्वर्स हमेशा किसके साथ अटैच होगा? 2 रेशियो के साथ। 2 रेशियो का मतलब साइड के साथ। जैसे अगर मान लीजिए ये आपको 90 डिग्री का कोण बनना है, थीटा है, तो ये H होता है, B होता है, P इसी के साथ अटैच होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो उससे पहले आपको यहाँ पे दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सही और कौन गलत है, यानी आपको ये चूज करना है कि कौन आपको करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, ये क्वेश्चन सही है या गलत?
तो पहले देखिए सही है या गलत कैसे चेक करेंगे। साइन है, इन्वर्स नहीं ना, साइन है। थोड़ा सा एक नोट भी आप याद रखिएगा, अल्फा बीटा थीटा ये फिक्स है कि हमेशा कोण को दर्शाएगा। कोई आदमी होता है ना कि फिक्स है कि वो चोर है तो चोर है, लेकिन कुछ कुछ अंदरे अंदरे दोनों करता है, चोरी भी करता है और साथ में आगे दिखता है कि क्या वो अच्छा भी है। तो एक्स वाई वही चीज़ है, वह रुपया है, ये जैसे जैसे देखेगा उसके अनुसार रंग बदलेगा, लेकिन ये इसका फिक्स है कि कितनों कुछ हो जाएगा, हम फिक्स है कि कौन है तो कोने है। ठीक है, तो देखिए अल्फा बीटा थीटा ये सभी फिक्स है कि हमेशा कोण का काम करेगा तो करेगा। कोण मतलब एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और एक्स वाई कभी एंगल को भी रिप्रेजेंट करेगा और कभी मतलब ये साइड को भी रिप्रेजेंट करेगा। आई कैसे बदलेगा रूप, तो ये बगल वाला को देखता है, उसके अनुसार अपना गेटअप चेंज करता है एक्स वाई, यानी वेरिएबल जो भी हो। तो सुनिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री, अब ये क्वेश्चन सही है या गलत। तो पहले देखिए साइन है कि साइन इनवर्स है, यहाँ पे देखिए ना साइन है कि साइन इनवर्स है। तो साइन है तो साइन किसके साथ अटैच होता है, साइन किसके साथ सटता है, एंगल के साथ। एंगल मतलब डिग्री, 30 डिग्री 40 डिग्री थीटा जो भी हो। तो देखिए तो साइन तो एंगल के साथ सटा है, यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब अगला बात करते हैं साइन π/4, मतलब π/4 का मतलब 45 डिग्री। देखिए ये भी किसके साथ अटैच हुआ है, साइन है तो साइन एंगल के साथ अटैच होता है, तो ये एंगल के साथ ही अटैच है ना, तो ये भी सही है। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स है, क्या है, साइन इनवर्स। इनवर्स हम जानते हैं कि हमेशा P/H के रूप में व्यक्त करता है। यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है न कि 30 दिया हुआ है। आप ऐसा रहता 30 रहता था बटा में 1 मान लेते, ठीक, तब वो सही होता, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, डिग्री। तो ये डिग्री का मतलब क्या हो गया, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन इनवर्स कभी एंगल के साथ सटता ही नहीं है, साइन इनवर्स कभी एंगल के साथ यानी कोण के साथ अटैच नहीं होता है। वो ऑलवेज जब भी अटैच होता है तो वो किसके साथ अटैच होता है, रेशियो के साथ। इसलिए ये क्वेश्चन गलती है, क्यों, क्योंकि ये एंगल के साथ अटैच हो रहा है। देखिए ना साइन इनवर्स जब भी होगा P/H के फॉर्म में होगा, ऐसा रहता साइन इनवर्स 2 तो हम कह सकते हैं कि बटा में कुछ नहीं तो 1। अगर यहाँ पे डिग्री दे दे तो बिल्कुल गलत है, डिग्री हो जाता है, इनवर्स कभी डिग्री के साथ अटैच ही नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर अलग मिला होगा कहीं ना कहीं से। अब देखिए अब साइन इनवर्स 2/3, तो देखिए इनवर्स है, दो रेशियो के साथ अटैच हो रहा है, ऊपर वाला P को बता रहा है, नीचे वाला किसको बता रहा है, H को बता रहा है। तो ये क्वेश्चन सही है। अगला बात करते हैं कॉस इनवर्स 45, कॉस इनवर्स 45। अब कॉस इनवर्स 45 है, इनवर्स कभी एंगल के साथ अटैच होता है, डिग्री है यहाँ पे 45 डिग्री है, इनवर्स कभी एंगल के साथ अटैच होता है नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत है। अब देखिए कॉस 2/7, अब ये क्या है, आपको दो भुजाओं का रेशियो है, देखिए ना 2/7 है, ये रेशियो को बता रहा है ना कि डिग्री को बता रहा है। डिग्री रहता तो ऊपर डिग्री का साइन देता, तो ये रेशियो को बता रहा है। उससे पहले देखिए अगर किन्हीं को डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कॉस है, कॉस 2/7 है, यानी ये रेशियो को बता रहा है। कॉस कभी भी रेशियो के साथ अटैच नहीं होता है, कॉस कभी भी रेशियो के साथ अटैच नहीं होता है। कॉस जब भी होगा तो कोई थीटा के साथ, यानी थीटा के मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री उसी के साथ अटैच होगा, लेकिन ये 2/7 के साथ अटैच है, तो इसलिए ये आपको क्वेश्चन गलत है। आप इससे पहले आप नोट पढ़ लीजिएगा कि कॉस किसके साथ, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा किसके साथ अटैच होता है, तो वो सब एंगल के साथ। फिर यहाँ देखिए tan दो रेशियो के साथ सट रहा है, जो कि ये गलत है, क्योंकि tan कभी भी रेशियो को नहीं दर्शाता है। tan जब भी दर्शाएगा, जब भी अटैच होगा एसोसिएट विथ एंगल, तो यहाँ एसोसिएट विथ एंगल नहीं है, रेशियो है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। साइन इनवर्स x की बात करते हैं, अभी बताए हैं एक्स वाई दोनों का काम करता है। तो साइन इनवर्स x एक ऐसा चीज़ है जो एंगल को भी बताता है और किसको, साइड को भी बताता है। तो देखिए यहाँ साइन इनवर्स x है, तो इस क्वेश्चन को हम अब सही मारते हैं, लेकिन अब सही मारते हैं तक किस अंदाज पे, अब इसको ले लेंगे एंगल नहीं, ये साइड हो गया, तो बट्टा में इसका 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साइन x, तो ये भी सही है। तो x अब देखिए x किसके अनुसार बदलेगा, x बगल वाला के अनुसार बदलेगा। अब x जो है एंगल का काम कर रहा है, यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, नहीं भी दिया तो याद रखेगा, बाई चांस ऐसा लिख दिए तो समझिएगा कि ये आपको अब एंगल के साथ अटैच है।
तो ये क्वेश्चन सही है, यहाँ पे एंगल हो गया, ठीक है ना। देखे होंगे आप कहीं इन्वर्स का पढ़ेंगे तो साइन इन्वर्स एक्स भी लिखा रहता है, आप पढ़ेंगे साइन एक्स भी रहता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो आप देखे होंगे यहाँ पे एक्स दोनों में काम करता है, इन्वर्स में भी, लेकिन कभी भी आप नहीं देखेगा कि इन्वर्स के अलावा cos 2/7 लिखा हो, 3/5 लिखा हो, ऐसा कभी नहीं देखे होंगे, आप बुक को जाकर देख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सही है, वो भी क्वेश्चन सही है। अब इसके अनुसार ये नज़रिया बदलिएगा आप। अगर एक्स बगल वाले को देखिएगा, सुनिएगा, अगर एक्स बगल वाले में देखेंगे कि इन्वर्स नहीं है तो एक्स उस समय एंगल का काम करेगा। बात समझ में, एंगल मतलब कोण का काम करेगा। अगर एक्स को देखेंगे कि बगल वाला इन्वर्स है तो ये किसका काम करेगा, दो रेशियो को यानी साइड को बताएगा। जैसे यहाँ पे एक्स के बगल में इन्वर्स है तो आपको सोचना है कि अब ये क्या होगा, ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स के बगल में है, सॉरी साइन के बाद एक्स है तो यानी एंगल है। अब ये कितना डिग्री है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया आप, ये हो गया एंगल और वहाँ पे हो गया भुजा, भुजा मतलब साइड। अगला क्वेश्चन कॉस इन्वर्स वाई, कॉस वाई दोनों सही है, क्यों, क्योंकि ये दोनों में काम करता है। तो ये आपको अभी ये वाई क्या कहलाएगा, साइड कहलाएगा। कौन साइड, तो B/H, तो H का वैल्यू 1। अभी ये क्या कहलाएगा, आपको एंगल कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पकड़ में आ गया होगा। अगर पकड़ में नहीं आया तो आप बेसिक देख लीजिएगा, उसके बाद मतलब बेसिक मतलब इससे पहले वाला, तब इसको देखेगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें पकड़ना है कौन सही है और कौन गलत है। बस आप पीछे का नोट याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा टॉप लगेगा, ध्यान दीजिएगा, कहे ना कुछ अलग आपको मिलेगा, जरूर हट के मिला है, क्योंकि ये आप अगर क्लास में रहते तो ज़्यादा बेटर समझ में आता। और ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए पहले क्वेश्चन पकड़ना है कौन सा गलत है कौन सा। ऐसे एक बात बता दूँ, ये क्वेश्चन आपको बुक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एज ए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत, क्योंकि ये ऐसे बुक से रिलेटेड नहीं है। ये आपको पहचानने के लिए हम बता रहे हैं कि कौन कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है गलत है, लेकिन इसका रिलेटेड आपके बुक के कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये आपको बस वहाँ पे फार्मूला याद करना है। क्योंकि ये चैप्टर जो है आपको फार्मूला बेसिस पे थोड़ा सा फार्मूला याद होगा, आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक। बट हम कोशिश किए थे कि आपको बता दें कि कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है। बट एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए। अब पहला क्वेश्चन को देखते हैं, ये सही है या गलत है। देखिए कैसे समझा रहे हैं, पहले बार बार कहते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम जो बेसिक पता है, साइन किसके साथ अटैच होता है और इन्वर्स किसके, साइन इन्वर्स किसके साथ अटैच होता है, मतलब इन्वर्स किसके साथ सटेगा और साइन किसके साथ। इतना बात याद रखिएगा तब समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन को देखिए, ये साइन है, एक साइन इन्वर्स है। अब ऐसा कुछ लोग पढ़े होंगे कि इन्वर्स है, ये हटा देंगे। पहली बात तो क्वेश्चन को देखना है कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग या राइट, यही हम चेक करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन हम बोले ना एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा और ऑलवेज राइट पूछेगा, लेकिन एज आपके नॉलेज के लिए ये बात पढ़ा रहे हैं। देखिएगा ऐसे कुछ लोग कहेंगे एक इन्वर्स एक बिना इन्वर्स हटा दो, π/4 लिख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो क्वेश्चन रॉन्ग है सही है चेक कीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले अंदर वाले को देखिए, साइन इन्वर्स किसके साथ अटैच हो रहा है, एंगल के साथ अटैच है। साइन इन्वर्स देखिए ना 45 डिग्री के साथ अटैच है। ये अगर तोड़ते हैं तो ये हो गया साइन 45 इन्वर्स। अब एक बात बताइए, इन्वर्स तो कभी एंगल के साथ सटता ही नहीं है। हम नोट में पढ़े हैं कि इन्वर्स कभी एंगल के साथ सटता ही नहीं है। पहली बात तो ये इन्वर्स एंगल के साथ सट रहा है, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत है। समझ में आया, इन्वर्स कभी एंगल के साथ सटता ही नहीं है, यहाँ इन्वर्स एंगल के साथ सटा हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन तो पहली बात गलत। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, अंदर में देखिए कॉस तो ठीक है, इसको नहीं, अंदर कॉस π/4, कॉस किसके साथ सटता है। अगर हम मान लीजिए इसको हम तोड़ के आपको समझाते हैं, कॉस π/4 कॉस एंगल के साथ सटता है, तो कॉस एंगल के साथ सटा हुआ है, ये काम सही। अब ये एंगल के साथ सटेगा तो क्या बताता है, आप नोट पर है तो याद रखिए, एंगल के साथ सटता है तो क्या बताता है, मतलब कोण के साथ सटता है तो दो रेशियो को बताता है। यानी मान लीजिए कोई दो रेशियो बताए, ऐसे तो पता है आपको π/4 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, ठीक। फिलहाल हम मान जो पता था उसको लिख दिए, आपको पता नहीं होगा वो भी हो सकता है। तो देखिए ये तो अब आ गया आपको 1/2 के फॉर्म में, मतलब इतना बात तो ये कहा था वो सही था,
ये एंगल के साथ अटैच होता है, अटैच हो गया। तो एंगल के साथ अटैच होता है तो रिजल्ट क्या देता है, हम डिफिनीशन लिखा है, साइन कोस एंगल के साथ अटैच होता है और दो रेशियो को बताता है, जो कि दोनों रेशियो यहाँ पे है। यहाँ पे मान हमें पता है 1/√2 होता है, आपको नहीं पता होता था, फिर भी माइंड में रखना होता है कि ये रेशियो को बताता है। अब ये जो रेशियो है किसके साथ अटैच हो रहा है, कॉस के साथ, जो कि कॉस कभी रेशियो के साथ अटैच ही नहीं होता है। कॉस जब भी अटैच होता है तो किसके साथ अटैच होता है, थीटा के साथ, मतलब एंगल के साथ। तो यहाँ पे जाके अगला स्टेप में क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो है थीटा के साथ अटैच होना चाहिए था। इसको या तो 30 डिग्री रहता या तो 40 डिग्री, इन्वर्स रहता तो चलता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो tan को फिलहाल रहने दिए। इन्वर्स एंगल रेशियो के साथ सटता है, बिल्कुल सटा हुआ है। अब रेशियो के साथ सटेगा तो इसका मान हमें फिलहाल पता नहीं है, तो मान लेते हैं ये कुछ भी इन्वर्स जब रेशियो के साथ सटता है तो किसको बताता है, कोई भी थीटा को बताता है। हम लिखाए थे, आप देख लीजिए। और tan हमेशा थीटा के साथ सटता है, इसलिए सही है। देखिए अगर फिर समझ में नहीं आया हो तो, इन्वर्स हमेशा रेशियो के साथ सटता है और एंगल को देता है। तो कोई भी एंगल देगा, वो 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी हो, तो मान लेते हैं वो एंगल थीटा दे दिया। और tan जो है हमेशा थीटा के साथ यानी एंगल के साथ अटैच होता है, तो ये इतना हो गया, तो इसलिए ये क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सेक इनवर्स रहने दिए, सेक π/4 ये किसके साथ अटैच हो रहा है, फिलहाल इसका मान आपको पता है π/4 का, 45 डिग्री का, तो √2 कह सकते हैं, बटा 1 भी। तो देखिए ये तो ऐसे भी आप देखिएगा सेक एंगल के साथ सेट हो रहा है, ये सही है। अब ये एंगल के साथ सटेगा तो क्या देगा, दो रेशियो को देता है, और इन्वर्स हमेशा रेशियो के साथ सटता है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गया, पहला काम एक था, यहाँ पे देखिए इसको भी देखना है। ये इन्वर्स है, पहला जो कर रहा है वो भी सही होना चाहिए, इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो इसके अनुसार होना चाहिए। तो देखिए इसका रिजल्ट आएगा √2/1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, √2/1 इन्वर्स है, इन्वर्स रेशियो के साथ सटता है, इसलिए ये सटा हुआ है, इसलिए ये सही है। अभी फिलहाल आपको इसका मान पता है, जैसे उसका मान हमें अभी निकालना पता नहीं है। तो थीटा आया तो थीटा तो tan के साथ सटता ही है ना, यहाँ इन्वर्स तो नहीं है ना, है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, ये हो गया tan इन्वर्स, tan π/4 45 डिग्री, tan 45 का मान मान लीजिए कुछ भी हो, 1/√2 हो, सॉरी 1/√2 कर रहा है, 1 हो। अब ये इन्वर्स है, आई किसको बता रहा है, रेशियो को बता रहा है, 1/1, जो कि बिल्कुल गलती है, क्योंकि इन्वर्स कभी नहीं कहता, और सॉरी इन्वर्स है ना, सॉरी ये भी सही है, इन्वर्स रेशियो के साथ सटता है, सॉरी, तो ये भी क्वेश्चन सही है। अब बात करते हैं कॉट और cot 30 की बात करते हैं। तो कॉट तो बिल्कुल इस अंदर वाला है 30 डिग्री, ये किसके साथ सटा हुआ है, एंगल के साथ। किसको देगा, कोई भी रेशियो दे सकता है, ऐसा 30 का मान आपको पता है, तो कितना हो जाएगा, cot 30 का मान हो जाएगा आपका √3 शायद, देख लीजिएगा, /1। कॉट कभी इसके साथ नहीं सटेगा क्योंकि इन्वर्स नहीं है, तो ये इसलिए क्वेश्चन गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप एक एक करके तोड़ के वीडियो को देखिएगा, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज कुछ ज़्यादा हम कुछ पढ़ाए नहीं आपको चैप्टर से रिलेटेड, बट आज आपको बताया था कि किस तरह क्वेश्चन को कहेंगे कि सही है कौन गलत है। बट इस क्वेश्चन से सही गलत से लेना देना आपको एग्जाम में ना है ना बुक में, ऐसा है। ये हम एक्स्ट्रा बताएं, हम आपको बार बार पहले ही बोल रहे कि इस टाइप का आपको कहीं भी वीडियो में नहीं मिला होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड अगर न्यू विजिट किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो गुड बाय एंड टेक केयर।